परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1301 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई पहली पत्री अध्याय 2 पद 8। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। मैंने ये जानकारी आपको पहले ही दे चुका हूं कि पौलुस के द्वारा तीमुथियुस को भेजी गई 2 पत्री और तीतुस को भेजी गई 1 पत्री आदि में स्थानीय कलीसिया की अगुवाई के संबंध में अपने शिष्यों को महत्वपूर्ण उपदेश पौलुस दे रहा है। इसलिए ही इन तीनों पत्रियों को चरवाहाई पत्रियां अथवा पास्टरल एपिसल्स कहते हैं। दूसरा अध्याय के 8 से लेकर 15 तक के पदों में कलीसिया में पुरुष और स्त्री के विभिन्न जिम्मेदारियों के संबंध में उन्हें सिखाने के उद्देश्य से कुछ बातें पौलुस तीमुथियुस के साथ बांट रहा है। यह बताई गई बातों को समझने के लिए आपको इफिसी अध्याय 5 की 22 से 32 तक के पदों को भी समझना जरूरी है। इफिसियों की पत्री का मूल विषय सार्वभौमिक कलीसिया अथवा यूनिवर्सल चर्च है। इसलिए ही उस पत्री में बताई गई हर बात को इसी परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। मेरी समझ से कलीसिया नामक विषय से जुड़े लगभग सभी महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा इफिसियों की पत्री में की गई है। इफिसी अध्याय 5 की 22 से 32 तक के पदों को यदि पढ़ें, आप इस बात को अवश्य समझ सकते हैं कि पुरुषों को यीशु मसीह का और स्त्रियों को कलीसिया का प्रतिनिधित्व करने की एक बड़ी आत्मिक जिम्मेदारी दी गई है। यद्यपि इस जिम्मेदारी का प्राथमिक लागूकरण अपने अपने घर में ही क्यों ना हो, वचन से यह बात हम अवश्य समझ सकते हैं कि निम्न तथ्य का महत्व कलीसियाई सेवकाई में भी है। पहला तीमुथियुस अध्याय 3 की पहली पद से 5 पद तक ये बात स्पष्ट रूप में बताई गई है कि कलीसिया में नेतृत्व की सेवा के लिए किसी भाई को चुनने का प्राथमिक योग्यता यह होना चाहिए कि उस भाई ने अपने घर की देखरेख कैसे की है। नया नियम में स्त्री और पुरुष के संबंध में जो भी उपदेश दिया गया है उसे इफिसियों की पत्री 5 के 22 से 32 तक के पदों की परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश यदि हम करेंगे तो हमें इन बातों को समझना कठिन कभी नहीं होगा। प्रत्येक मसीही भाई को यीशु मसीह का और प्रत्येक मसीही बहन को कलीसिया का प्रतिनिधित्व अपना हर चाल चलन में करना वचन हमें सिखाने वाली सच्चाई है। इसलिए प्रारंभ में पढ़ी गई पद में पौलुस समझा रहा है कि यीशु मसीह के प्रतिनिधि के रूप में प्रत्येक कलीसियाई सभा में अगुवाई की सेवा पुरुष को ही करनी है। स्त्री कलीसिया का प्रतिनिधि होने के कारण नेतृत्व करने की सेवा बहनों को नहीं दी गई है। पहला कुरिन्थी अध्याय 14 की 34। प्रभु दया करेंगे इस विषय का अध्ययन हम लोग जारी रखेंगे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम देता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये वचन